ये वीडियो सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो लॉ करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप लॉ कोर्स के लिए या लॉ करना चाहते हो या फिर आप लॉ कोर्स के अंदर हो, सारे लोग भूल जाओ कि आप कभी एडवोकेट बन पाओगे, क्योंकि आप जब स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराने जाओगे आपका एनरोलमेंट डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, आप कभी जीवन में एडवोकेट नहीं बन पाओगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि आपका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बाद आप एक पक्के तौर पे एडवोकेट बन सको। आप इन गलतियों को ना करो। अगर आप गलतियों में फंस चुके हो या आपको पहले अवेयरनेस रखनी होगी तो सारी की सारी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, सारा सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। एक एक चीज का बस आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोग क्लैट के एग्जाम देना चाहते हैं, क्लैट की प्रिपरेशन देना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कंफ्यूजन होती है कि मेरे लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए अनअकैडमी अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक क्लैट का कोर्स लेकर आया है, जहां पर आप कभी भी और कहीं भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बेस्ट एजुकेटर से कोचिंग लेने के लिए। साथ ही में आपको एक्सेस मिलता है नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज का, सीजनल टेस्ट सीरीज का, अनलिमिटेड क्विज का, और वीकली इवेंट्स चलते हैं जो टॉपर्स के जरिए कंडक्ट कराए जाते हैं, एनयू के फैकल्टीज की तरफ से कंडक्ट कराए जाते हैं, जहां पर आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न्स का, एग्जाम ट्रिक्स का क्लियर करने के लिए बताया जाता है। जीके, करंट अफेयर्स के अनअकैडमी के क्लैट के कोर्स चल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। साथ ही में क्लैट का 30 डेज का फुल फ्लैश कोर्स चालू हो रहा है 23 जून से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीके, ये भी इसका भी प्रॉपर बैच चालू हो रहा है 25 जून से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। आपको बस मन में ठानना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं आपको कोर्स लेना पड़ेगा। अगर एक अपॉर्चुनिटी है, आप 3 महीने का कोर्स लेते हो तो 1 महीने का फ्री मिलेगा, 12 महीने का आप कोर्स लेते हो तो आपको 2 महीने का फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स 24 महीने का कोर्स लेते हो तो 3 महीने का फ्री मिलेगा। बस कोड आपको अप्लाई करना है SLG10 का। साथ ही में आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही में एवरीडे, हर संडे 10 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, 2 घंटे की, 150 मार्क्स की, 150 क्वेश्चंस की, और हर रोज 6 बजे आधे घंटे की टेस्ट सीरीज चलती है, 30 मार्क्स की और 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, ये सारी चीजें कंडक्ट कराई जाती है। बस आपको कोड अप्लाई करना है कोर्स खरीदने के लिए SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि आपका स्टेट बार काउंसिल जो है एनरोलमेंट, जब एज एन एडवोकेट के तौर पे आप अपना एनरोलमेंट करवाने जाते हो तो आपका स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट रिजेक्ट क्यों कर रहा है और क्यों रिजेक्ट कर सकता है और क्यों रिजेक्ट करता है, इसके पीछे आपके रीजन है। आपको सबसे पहली बात पता तो हो गई कि अगर आपने LLB करी है 3 साल वाली, या आपने BLLB करी है 5 साल का कोर्स करा है, तो आपको एडवोकेट बनना है तो आपको अपना एनरोलमेंट कराना होगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर, कि आपके करीबी स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस होगा तो वहां पर आपको एज एन एडवोकेट के तौर पे रहना है, तो आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना होगा। और पूरी इंडिया का आपको एडवोकेट बनना है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देना होगा। पेपर जब ही दे सकोगे जब आपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे अपना एनरोलमेंट करा चुके होंगे। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात कि भाई अगर मेरा स्टेट बार काउंसिल के अंदर ही एनरोलमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं एडवोकेट भी नहीं होऊंगा, ना मैं AIB का फॉर्म भर पाऊंगा, ना मैं पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर नहीं पाऊंगा कभी जीवन भर। तो इसके पीछे क्या सॉल्यूशन है, आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना होता है एज एन एडवोकेट, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशंस के अंदर आती है कि भाई अगर आपने LLB का कोर्स करा है या फिर BLLB का कोर्स करा है डिस्टेंस मोड में, डिस्टेंस लर्निंग मोड के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि घर बैठे बैठे आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होगा LLB का या BLLB का, और आपको पूरे घर बैठे बैठे आपको डिग्री आ जाएगी। सिर्फ आप सेमेस्टर वाइज इसके अंदर एग्जाम्स होंगे, लेकिन आपको जैसे सिर्फ एग्जाम देने जाना होगा पेपर के टाइम पे, सिर्फ एग्जाम देने जाओ, कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं करो, कोई भी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना, आपको घर बैठे डिग्री आ जाएगी। अगर आपने ऐसे किसी कॉलेज से, ऐसे किसी मोड से LLB करी है, BLLB करी है, तो भाई आप भूल जाओ कि आपका कभी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होगा। जीवन भर आपका स्टेट बार काउंसिल में कभी भी एनरोलमेंट नहीं होगा, आप कभी भी एडवोकेट नहीं कहलाओगे, आप कभी भी AIB का एग्जाम नहीं दे पाओगे गारंटी के साथ। याद रखना मेरी बात, आप लॉयर
लॉयर कहलाए जाओगे क्योंकि आपके पास एक डिग्री है, लेकिन आप एडवोकेट नहीं कहलाए जाओगे, आप कहीं भी केस नहीं लड़ पाओगे। इस बात को बहुत गहराई वाली बात है, याद रखना मेरी बात। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने करीबी दोस्तों को, क्योंकि आपको ही अगर अवेयरनेस मिल रही है तो मैं चाहता हूं पूरी इंडिया में जितने भी लोग एलएलबी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे कॉलेज से करें, बिल्कुल अवेयर होकर करें। आपका जो पैसा है, आपकी जो मेहनत है, बिल्कुल बेकार ना जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रेजुएशन अगर जनरल वाला कोई बच्चा है या ओबीसी वाला कोई बच्चा है, उसके ग्रेजुएशन में 45% से अगर कम है तो भाई वो अगर एलएलबी करता है, कोई भी जुगाड़ करके या कोई पैसे खिलाकर अपना एडमिशन करा लेता है, तो जब स्क्रूटिनिटी के लिए, जांच के लिए आप स्टेट बार काउंसिल में अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, वहां तो क्लियरली शो हो जाएगा यार इस बच्चे के ग्रेजुएशन में 45% से कम है और ये जनरल कैटेगरी का है या फिर ये ओबीसी कैटेगरी का है, तो अब इसका एडमिशन कैसे हो गया एलएलबी कॉलेज में? तो इसका बाद स्टेट बार काउंसिल में अप्रूव नहीं होगा, आपको एनरोलमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपको एज एन एडवोकेट का जो सर्टिफिकेट होगा बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आपके जनरल या ओबीसी में ग्रेजुएशन के अंदर 45% से कम है। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के मिनिमम 40% होने चाहिए, तब आप कोई कॉलेज में, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तब आपका स्टेट बार काउंसिल के अंदर आराम से एनरोलमेंट हो जाएगा। मिनिमम 45% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और ये ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी 3 ईयर वालों के लिए एप्लीकेबल होती है। बीएलएलबी अगर कोई करे 5 साल का, तो वहां पे आपकी 12th के अंदर 45% होनी चाहिए। बस ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब तीसरी बात करें कि भाई आप जिस कॉलेज से एलएलबी कर रहे हो आपका बार काउंसिल से अप्रूव्ड ही ना हो, तब आप क्या करोगे? अब आप अपने कॉलेज को कैसे चेक करोगे कि आपका लॉ कॉलेज जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है या नहीं है? इसका मैं आंसर वीडियो के एंड में दूंगा, आप बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल शुरू से लेकर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपका अगर लॉ कॉलेज जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड ही नहीं है, तो आपको किस बेसिस पे वो स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपका तब एनरोलमेंट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात बता दी। फोर्थ बात आती है कि भाई मान लो आपका लॉ कॉलेज है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, ठीक है, लेकिन उसने अप्रूवल कोई फीस जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, हर कॉलेज अपनी अपनी फीस देता है, साल के बेसिस पे या फिर 5 साल के बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फीस पे करी जाती है। और आपके कॉलेज ने जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल होता है वो तो ले रखा है, लेकिन फीस नहीं दे रखी, फिर क्या करोगे? तब भी बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है, वो बोलेगी पहले अपने कॉलेज से बोलिए कि आप जो है अप्रूवल की फीस पे करो, तब जाके आपकी जो डिग्री है वो मान्य होगी, आपकी लॉ की डिग्री बिल्कुल अप्रूव्ड होगी। आज स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट तभी आप अप्रूवल ले पाओगे, एनरोलमेंट आपका तभी हो पाएगा, तभी आप एडवोकेट कहलाने के लिए लायक होंगे। ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट होती है कि मान लो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और किसी कोर्ट के अंदर उसके अंदर सुनवाई आएगी या आने वाली है या रनिंग में है या आपका ट्रायल में भी केस है, तो उस केस के अंदर आपके जब स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराने जाओगे, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, उसमें अपने केस के रिगार्डिंग एक एक डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, छोटी से छोटी बात आपको लिखनी पड़ेगी। फिर एक कमेटी बिठाई जाएगी, वो कमेटी आपके केस के बारे में देखेगी क्या क्या प्रोसेस में है, कौन से ऑफेंसेस करे थे, तो उसके बाद जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी इस बंदे को हम स्टेट बार काउंसिल का अप्रूवल दे, एनरोलमेंट दे या ना दे, इसको एडवोकेट बनाए या ना बनाए, वो उसके ऊपर चलेगा। एक आखिरी पॉइंट और आता है कि भाई अगर आपने कोई भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब होल्ड करके रखी हुई है, आप कोई सरकारी नौकरी पे हो या आप कोई प्राइवेट नौकरी पे हो जो लॉ की फील्ड से बाहर है, आप लॉयर हो और आप कोई दूसरी फील्ड में आकर जॉब कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर स्टेट बार काउंसिल के अंदर आपका एनरोलमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको उस जॉब से रिजाइन करना होगा, तब जाके आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये बात आप कैसे जानोगे? सबसे पहली बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया .org वेबसाइट होती है, वहां पर लेफ्ट साइड पे आपको लीगल एजुकेशन का एक फॉर्मेट दिखेगा, एक लिंक दिखेगा, लीगल एजुकेशन के नाम से आपको लिंक पे क्लिक करना है। फिर वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द कॉलेज के नाम से एक पूरा का पूरा सेक्शन आएगा। सबसे एंड में आपको जाना है, वहां पे जाना है व्यू स्टेटस ऑफ द कॉलेज। जैसे ही वो क्लिक करोगे पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड जाएगी 2021 की, ये जितने कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो आप अपने कॉलेज का नाम भी चेक कर सकते हो और जो जो कॉलेज आपके एरिया में आप वो भी चेक कर सकते हो। सारे के सारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है वो सारे के सारे बेस्ट कॉलेज हैं, आप किसी भी कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और आप अपने मेरी वीडियो को शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को सोशल मीडिया पे शेयर करके सबको अवेयर जरूर करेंगे, ताकि कोई गलत कॉलेज के अंदर एडमिशन ना ले ले, कोई अपना पैसा बर्बाद ना करे, कोई अपनी मेहनत बेकार ना करे, क्योंकि 3 साल और 5 साल इन्वेस्ट करने होते हैं एक लॉयर बनने के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए। जब एंड मोमेंट पे इन सारी सिचुएशन के बेसिस पे आपका एनरोलमेंट ना हो, बहुत दुख होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने अपनी जानकारी अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छी दी होगी। ऐसी आपको लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।